नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शहडोल जिले के अंतर्गत ब्योहारी विकास खंड के धान खरीदी केंद्र तिखवा पपोदकुआ में लगभग 60,000 क्विंटल खुले आसमान के नीचे पड़ी है, लेकिन विभाग की लापरवाही कही या अव्यवस्थाएं इन धान खरीदी केंद्र से उठाव की गति धीमी है। अभी तक लगभग 7 से 8,000 क्विंटल धान का उठाव हुआ और पूरी धान खुले आसमान तले पड़ी है। विगत दिनों हुई बारिश से काफी धान भीग चुकी है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। जैसे विभाग के आला अधिकारी कुंभकर्ण निंद्रा में लीन है और किसान के धान पैसा उठाव न होने के कारण किसानों ने नहीं आ रहा है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जबकि धान खरीदी केंद्र प्रबंधक के द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे धान खरीदी केंद्र प्रबंधक के ऊपर किसान अपना आक्रोश पकड़कर बड़ा बुरा कह रहे हैं। इन धान खरीदी केंद्र में धान बेचने वाले किसानों की मांग है कि अविलंब धान का उठाव कर किसानों की धान पैसा खाते में जमा करवाया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी विभाग की होगी। संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। यहाँ शादी थी तो इसमें कौन प्रभावित होगा बताइए? कोई आत्महत्या कर ले, कौन जवाबदार होगा? जी। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोगों का तुरंत पैसा भिजवाने का कष्ट करें। जी, हम ऊपर बात करते हैं अधिकारियों से। नहीं, हम इसकी शिकायत करेंगे जहाँ हो सकेगा। जी। तो इसकी हम बार बार शिकायत करेंगे। जी। चलिए ठीक है, यही निवेदन था आपसे। जी रमेश जी, आपसे निवेदन है कि आप इस केंद्र के प्रभारी हैं जी और हम यहाँ के किसान हैं जी और हमने 279 कुंटल धान यहाँ दिया है, लगभग 1 माह हो गए। जी और ऐसी पोजीशन में हम तो किसान हैं, है ना, हमें बच्ची की शादी भी करना है जी और अन्य कई जगह से हमने ब्याज पे पैसा उठाया है, उसका भी देना है। गेहूं का बीज लिया है, कुछ खाद भी लिया है ना। जी और पैसा आप लोगों के माध्यम से पैसा आ नहीं रहा, जबकि प्रदेश की सरकार जो है डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा टीवी प्रसारण में समाचार के माध्यम से बताया जाता है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और किसान को समय से पैसा मिलेगा। और पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 1 माह पैसा रुक जाए, है ना। ऐसी स्थिति में मैं भर नहीं, मैं क्योंकि जानकार और समझदार किसान हूँ, पर कई किसान गरीब ऐसे हैं जो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिनकी शादी करना है बच्चियों की, है ना। तो इसका जवाबदार कौन होगा? आप लोगों के माध्यम से पैसा नहीं आ रहा कि सरकार के माध्यम से पैसा नहीं आ रहा, इसका जवाबदार होगा कौन? आपसे निवेदन है, इसका आप हमें उत्तर बताएं। जी। अब देखिए क्या है, जब तक परिवहन ना होगा तब तक आप लोगों को पैसा नहीं आएगा। परिवहन का देरी से चल रहा है। हम लोग 10 तारीख से धान खरीद रहे हैं यहाँ और परिवहन नहीं हो रहा। अब परिवहन के कारण आप लोगों का पैसा रुका है। जब तक परिवहन ना होगा तब तक आप लोगों को पैसा नहीं आएगा। इसके लिए तो जवाबदार आप है भाई, हम तो आपको जानते हैं। हम लोग अब जानकारी वहाँ दे दिए हैं, ऊपर दे रहे हैं जानकारी। लगातार हम लोग पत्राचार के माध्यम से कर रहे हैं। हम नहीं उठा हो रहा तो हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं। हम लोग तब धान खरीद रहे हैं यहाँ बैठे। तो कहिए इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े, क्या करना पड़ेगा ये बताइए आप। हम तो यही जानेंगे कि भाई यहाँ आप केंद्र सरकार खुलवाई तो इसके लिए जवाबदार तो आप ही हैं। जी हम आपसे ही निवेदन कर सकते हैं और कहीं तो भाई ऊपर जाके बात करें। हाँ, इसके लिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि तत्काल हमारा पैसा मंगवाया जाए, हमको विशेष आवश्यकता है। ठीक है, बस यही निवेदन। हम भाई साहब, आपका क्या वक्तव्य है? किस संबंध में? धान के संबंध में? अभी बताइए, 25 दिसंबर को हम धान आपको दिए हैं। जी। और आज तक आपके केंद्र में हमारा पैसा नहीं आया। और हम माने किसान हैं। जी। और एक किसान का सब कुछ खेती होती है। जी। और जब पैसा नहीं आवे, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि टीवियों में रोज हम देखते हैं जो इस हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, रोज यही कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। और यदि किसान को बेटा है और सरकार का जो नियम है 72 घंटे के अंदर पैसे आना चाहिए धान देने के बाद, और 72 नहीं, यहाँ तो कई 100 घंटे हो गए हमको धान दिए। हम आपको धान दिए हैं, हमें ये बहानेबाजी आप मत बताइए कि परिवहन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। हम जो धान दिए हैं, हमारा पैसा टाइम से मिलना चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन है ये आप बताइए। हमें आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि धान दे और 1 महीने बाद पैसा आए, क्योंकि सरकार बार बार कहती है मैं किसानों के लिए अपना सब कुछ
अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, जी लेकिन दिखावटी है, मौके पर तो कुछ नहीं दिखता है। जी ये ऐसा लगता है कि वही एक ढोल बजाने वाला काम है सरकार के, बस हो गया। जी और आप इसका कारण है क्या? मुख्य रूप से जो पैसा नहीं आ रहा है, जी जी अब कारण यही है कि परिवहन नहीं हो रहा है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि यहाँ के अधिकारी हैं या कि मिलर है? कौन जिम्मेदार है इसका? अब इसका यही ट्रांसपोर्टर है जिम्मेदार, जो ये नहीं उठा रहा है यहाँ का माल। तो क्या करें? हम लोगों को आंदोलन करने पड़ा, सब किसानों की आत्महत्या करना पड़ेगा उसके ट्रांसपोर्टर के लिए। नहीं ठीक है, अब सोमवार को हम फिर लिखित में दे रहे हैं शहडोल में, अब जैसा होगा तो फिर बताया जाएगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, सोमवार तक आपका हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी ओके।